बताऊं, जब मैंने यहाँ दिल्ली में आया और पढ़ाना शुरू किया तो मुझे 6,000 रुपये महीने मिलते थे। एक ट्यूशन पढ़ाने जाता था मैं यहाँ से मॉडल टाउन, 2 बच्चों को, 6,000 रुपये महीने। फिर मुझे लगा यार 6 में तो कैसे क्या ही होगा, कुछ मजा नहीं आएगा। फिर मैंने एक कोचिंग पकड़ी, बड़ी मेहनत की, रोज पढ़ के पूरे पढ़ाना जाता था। पहले महीने मेरे पैसे बने 70,250। आप मेरी खुशी में इजाफा नहीं समझ सकती। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये बात है जुलाई 2012 की। और मैंने लगभग शायद नवंबर में कोचिंग पकड़नी, फरवरी तक, फरवरी 2012 थी, ये 13 में मैंने कोचिंग पकड़ी, 70,250 पहले दिन में। फिर मैंने 2-3 महीने पढ़ाया, लगभग मैंने पढ़ाया, 17 बनी, फिर 15, ऐसे चलती रही। 3 महीने पढ़ाई, फिर कोचिंग वाले ने मुझे कह दिया निकाल है। फिर मैं थोड़ा अपना पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान देने लगा, मुझे उस टाइम IAS का पेपर भी देना था। कोई नहीं, फिर मैं 0 पे आ गया। लेकिन इस दौरान मेरे घर से 12-13 हजार रुपये मुझे आते थे, वो आने लगे, तो मैं अपना तैयारी पे फोकस करने लगा। 2013 के दिसंबर में मेरी बहन की शादी थी, नवंबर में कपड़े लेने थे, तो वहां पे घर वालों से काफी हुई बहस, कमाते नहीं हो, ये चाहिए वो चाहिए, जबकि इतना कमा के मैं वो नहीं दे चुका था और कुछ नहीं। अभिषेक तो नहीं है पीछे, पूरी सच्चाई कहानी बता रहा हूँ। मेरा दिमाग यहाँ पे इतना खराब हुआ, खुद की मेरी बहन ने, अरे जैकेट लेनी है, ये बाद में ले लियो, जो पैसे कमाएगा, जरूरी है पापा के पैसे से। और पापा कपड़े दिलवाने गए तो अलग बैठ गए कि जो लेना है ले लो। मतलब गुस्सा होता ना वो, फिर मजा नहीं आता ऐसे कुछ, यार नहीं ले रहे हम कुछ, तुम्हें जो करना है कर लो। फिर कुल मिला के मेरा दिन थोड़ा बुरा बीता। दिसंबर मैंने सोचा फिर से दोबारा पढ़ाऊंगा। फिर दिसंबर में मैंने पेपर दिया IAS का, मैंने कहा छोड़ो बाढ़ में जान दो सब। फिर मैंने दोबारा से फरवरी में उसी कोचिंग में फिर ज्वाइन कर लिया, उसी में 1 साल बाद। और फिर मेरा हिसाब किताब ठीक बनने लगा, यहां तक बनने लगा कि एक महीने तो मेरे पास 1,80,000 रुपए बने। 1,80,000 सोचो। फिर वहां क्या हुआ, मैंने 1-2 कोचिंग और पकड़ी, थोड़े और पैसे, मतलब 1-1.5 लाख तक बात पहुंच गई। फिर मैंने अपनी कोचिंग खोल ली, और अपनी कोचिंग खोल के मैंने 10-15 लाख रुपए कमाए, और उसमें मैंने XUV ले ली, कार, जो आज भी है मेरे पास। फिर मेरी कोचिंग हो गई बंद। फिर मुझे लगने लगा जॉब ज्वाइन करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो एक तो मैंने एक कार ली, और 20 लाख रुपए मेरे पिताजी ने और ले लिए घर लेने के लिए। वो अब मेरे पास हो गया खाली डब्बा 0। और कोचिंग भी बंद हो गई। मतलब कोचिंग बंद होने का मतलब ये हो गया कि 50-1 हजार रुपए आते थे, तो उतना तो खर्चा हो ही जाता है खाने पीने में, ये सब। फिर मैंने सोचा कि कोचिंग में कैरियर नहीं है, ये 2014 की बात है, मतलब 15 की बात है। मैंने सोचा कोचिंग में कैरियर नहीं है। फिर मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब ज्वाइन कर ली। फिर मैं वहां चला गया, थोड़े बहुत पैसे लेके घर से, 2-4-5 लाख, वहां जाके वो भी खर्च हो गए और कुछ नहीं बचा। 4 महीने मैंने जॉब की। फिर मैंने फरवरी 2017 में डिसाइड किया कि जॉब इज नॉट माई कप ऑफ टी, जॉब से मेरा कुछ नहीं होगा। जब मैं यहाँ दोबारा मुखर्जी नगर लौट के आया तो मुझे लगा कि मैं तो पहले से भी ठीक टीचर रहा हूँ, तो लोगों ने मुझे भाव ही नहीं दिया। और फिर मैंने 650 रुपये में एक कैंपस है वो ज्वाइन किया पढ़ाने के लिए, पर आवर, मात्र पर आवर, सोचिए 650 रुपये। जबकि उससे पहले मैं और बड़ी कोचिंगों में 150 रुपये घंटे पढ़ा चुका था। लेकिन एक तो कोचिंग मार्केट भी खत्म हो गया, फिर हम नए भी हो गए एक तरीके से, तो कोई वैल्यू नहीं मिली। फिर मैंने सितंबर में, जैसे मैं फरवरी में आया यहाँ पे, तो फिर मैंने सितंबर में अपना कमरा लेके वहीं पे ट्यूशन वगैरह पढ़ाना शुरू किया। मेरे पास यहाँ तो बीच में ऐसे ऐसे हालात गुजरे, पूछो मत। पापा से 400 रुपये पेटीएम, इतना सब होने के बाद आप समझ रही हैं कितना मुश्किल होता था। मम्मी गर्म पड़ गई, अरे रिचार्ज करेगा, इसके उसके मत दो, समझ रही है, बड़ी गुस्सा आती थी पता है। लेकिन माई फादर इज ऑलवेज सपोर्ट मी, कि चुपचाप से 800 रुपए देते। उनकी भी स्थिति एक्चुअली क्या, हम दोनों का एक साथ ही हिसाब किताब बिगड़ा। वो भी जो थोड़ा बहुत कमाते थे उनका भी खत्म हो गया बाजार, मेरा भी खत्म हो गया, एक साथ ही हम दोनों खत्म हुआ खेल। 2 स्ट्रगल हो गए दोनों ही, वो भी अपने फील्ड में, मैं भी। अब क्या करें, दोनों से एक दूसरे से उम्मीद थी, वो भी खत्म, अब कौन कमाएगा, कोई नहीं। लेकिन मैं उस वक्त ही पता नहीं क्या था कि ये तो मुझे अभी एंजाइटी, ये सब चीजों से मैं गुजरा, उस वक्त मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता था। इन सब दौरों में भी मैं हंसता था, मुस्कुराता था, लोगों से बात करता था, लंबी फेंकता था कि मैं कुछ बड़ा करूंगा। जहां मुझे 1% भी उम्मीद नहीं कि कुछ होने की कहीं से किरण है, उसके बावजूद भी मैं बड़ी बड़ी बातें ही करता था। मुझे आप समझ में आता है कि बड़ी बातें करते रहो, बड़ा अपने आप गुजर जाएगा सब। जब इतना सब हो गया, ये सब नहीं बात बनी, फिर यहाँ से 2-4-5 लाख रुपए आए। जो घर लिया उसमें भी बहुत सारे लोगों से पैसा उधार था, उनकी ब्याज चल रही थी, तभी जॉब छोड़नी पड़ी थी। फिर अचानक से मैं यूट्यूब पे आया, फिर मेरी किस्मत खुल गई। फिर मैंने इनको बोला कि 6,500 के 1,000 कर दो, अपनी भी वैल्यू है। इन्होंने बोला नहीं करेंगे। मैंने बोला कल से नहीं आऊंगा। फिर मैंने अपनी कोचिंग खोल ली। 2017 नवंबर की बात है, नवंबर 2017 में मैंने कोचिंग खोली। और
कोच नहीं, यहाँ तो कमा चुका था ना मैं, अपने घर में ही बताया तो, यहाँ पे घर में कोचिंग चलाने लगा था मैं, 30 बच्चे पढ़ाता था रूम के बाहर वाले रूम में, उसी में रहता था। वहीं 535 यहाँ से जाते हुए देखोगे, कभी देखना चढ़ के ऊपर उल्टी आ जाए, ऐसी नहीं गंदी व्यवस्था है वहाँ। यहाँ मैंने पढ़ाया, फिर यहाँ से किस्मत बदल बदल के सोचिए 1 साल 1.5 साल अभी हुआ है पूरा लगभग। बुक कौन सी पढ़ते हो? बुक तो मैंने 2013 में ही लिख दी थी भाई, मैं बड़े काम तो करता था, चलते नहीं था अलग बात है। मैंने बुक 2013 में लिख दी और 3000 कॉपी छपवाई थी, जिनको बिकने में 2017 होली 1000 कॉपियों में दीमक लग गई। आज जो कि मेरी पर मंथ 10,000 किताबें बिकती हैं, जबकि मैं कोई प्रमोशन नहीं करता, कुछ नहीं करता। सोच लो आप, एक साल ऐसे किस्मत पलटते, आपको यही हिम्मत रखनी, देर नहीं लगती। आज आप ये समझ लो, मैं कहीं भी बाहर पढ़ाता हूँ, सिर्फ एक बैच 75 घंटे पढ़ाने का मैं 3,000 लेता हूँ, प्लस टैक्स अलग है। ये मेरा मिनिमम बेसिक पे है। और 1 घंटे अगर कोई घंटे वाइज पढ़वाता है तो मैं 2.5 लाख पर आवर लेता हूँ, ये मेरा चार्ज है घंटे का। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे किस्मत पलटते देर नहीं लगती। मतलब जहां मैं ये सोचता था कि मतलब कुछ टाइम ऐसे आए कि पर्स में पैसे नहीं, मैं तो कमाऊंगा तो पर्स में 5,000 रुपए जरूर रखूंगा, मेरी तमन्ना थी। अब की बार मैंने कमाया तो 5,000 से कभी कम नहीं होने दूंगा, जैसे पर्स में कभी इमरजेंसी आ जाए, क्योंकि एक दो के लिए परेशान होना बहुत हर्ट करती है ये चीज। खैर उस टाइम अभिषेक के पास 10-20 हजार रहते थे, और मैंने जब भी मांगे तो अभिषेक से ही मैं लेता था, कभी जरूरत पड़ गई तो। ये स्थिति थी। और आज जब से मैं 2017 में शायद मैं 10 या 11 पर्स चेंज कर चुका हूँ, और जो पर्स छोड़ता हूँ तो उसमें जितने भी पैसे होते हैं निकालता भी नहीं हूँ। चिढ़ आती है बहुत कि ये खाली नहीं होना चाहिए पर्स किसी भी कीमत पे। तो इसलिए हिम्मत रखो, इस सैलरी से कुछ फर्क पड़ता नहीं है बहुत ज्यादा। लेकिन इन सब चीजों के दौरान मैंने एक बहुत खूबसूरत चीज को खोया भी। वो कहानी अगले एपिसोड में। देखिए, आप जिंदगी में सब कुछ नहीं पा सकते, अगर कुछ पाएंगे तो कुछ पीछे छूट जाएगा। अरे नहीं, भाई मर जाऊंगा। फिर कभी हिम्मत नहीं है कसम से।